एक धमाका, 6 मौतें और 100 से ज्यादा जख्मी लोग। 17 साल पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरबाइक में जोरदार धमाका हुआ। उस जोरदार धमाके से आसपास की दुकानें और मकान डैमेज हो गए। अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई और लगभग 101 लोग घायल हो गए। उस समय देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी और जांच की दिशा अचानक मोड़ दी गई। आरोप लगा सनातन परंपरा, संतों और राष्ट्रभक्तों पर। भगवा आतंकवाद, एक नया नैरेटिव गढ़ा गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत 7 लोगों को बिना ठोस सबूतों के गिरफ्तार कर लिया गया। सालों तक हिरासत में रखकर मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया गया। उन्होंने 24 दिन तक पिटाई की मेरी, दिन रात पिटाई करते थे और इतनी बुरी तरह से मारते थे कि मेरे ये पूरे पैर, हाथ नीले और काले पड़ जाते थे। उंगलियां भी ऐसी टेढ़ी नहीं होती थी, मैं ग्लास भी नहीं पकड़ पाती थी पानी पीने के लिए। एक मिलके नहीं, एक व्यक्ति नहीं पीटता था, सब इकट्ठा चक्र बना लेते थे और उसमें बीच में मुझे रखते थे और बेल्ट से एक साथ पीटते थे। सोने ही नहीं देते थे, जिससे मानसिक तौर पर एक व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और दिमाग घूमने लगता है उसका। बिल्कुल नहीं सोने दिया जाता, रात भर पीटते, दिन भर पीटते। और जब वो लोग थक जाते थे तो बैठ के वो हमें गालियां देना शुरू कर देते थे। इतनी अभद्र, इतनी गंदी गालियां देते थे जिसकी कल्पना नहीं थी। बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेसी सरकार का, यूपीए सरकार थी उस समय केंद्र में, उनका ये षड्यंत्र था भगवा आतंकवाद। भगवा आतंकवाद को सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये प्रारंभ किया। मकसद था एक राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करना। हिंदू आतंकवाद के दावे को बलि का बकरा बनाकर इस्तेमाल किया गया और आज 17 साल बाद सच्चाई सामने आ गई है। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। ना तो कोई ठोस सबूत मिला और ना ही किसी साजिश का प्रमाण। बाटला हाउस से लेकर मालेगांव तक हिंदू आतंकवाद का झूठा सिद्धांत एक राजनीतिक खेल साबित हुआ। यह झूठा नैरेटिव सिर्फ इसलिए रचा गया ताकि हिंदुओं की आस्था पर चोट की जा सके। कांग्रेस ने सत्ता के लिए धर्म को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन सच कितना भी दबा लिया जाए एक दिन सामने आ ही जाता है। और आज भारत ने देखा कैसे सनातन पर साजिशों का पर्दा हटा। कांग्रेस की सनातन विरोधी राजनीति का पर्दा फाश हुआ और सालों तक झूठे आरोपों का सामना करने वालों को आखिरकार न्याय मिला। दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता।